हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जंगकुक से शादी कर लिया है, लेकिन जंगकुक इस शादी से खुश नहीं है। उसको यूनो के साथ रहना था। वो यूनो के साथ डेट कर रहे थे, लेकिन तियांग जंगकुक से प्यार करता है। उसको तो जंगकुक के साथ ही शादी करना था, और जंगकुक के पेरेंट्स भी यही चाहता है कि प्रेसिडेंट के साथ उसकी बेटे की शादी हो जाए। मिस्टर जेवन और मिसेज जेवन ने बहुत ही प्यार के साथ जंगकुक को तियांग से शादी करवा दिया, लेकिन जंगकुक तियांग से बहुत ही बदतमीज तरीके से बातें करता है और उसको अपनी लाइफ के मज़े लेना है। उसको जानना है वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, उसको क्या पसंद है। वो लड़कियों के साथ भी डेट पर जाते हैं और लड़कों के साथ भी। उसको अपनी फीलिंग्स को जानना था, लेकिन तियांग से शादी करने के लिए वो तैयार नहीं थे। उसको तियांग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जंगकुक को अभी तक ऐसा ही लग रहा है। तो जंगकुक ने तियांग को क्लियरली कह दिया था, आप मुझसे शादी तो कर रहे हो, लेकिन मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। मैं यूनो के साथ भी डेट पर जाऊँगा, और मुझे जिसके साथ भी जाना है मैं हर किसी के साथ डेट पर जाने वाला हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं रोक सकते हो। जंगकुक तियांग से गुस्से में कहता है, आपको क्या लगता है आप प्रेसिडेंट हो इसलिए आप कुछ भी कर सकते हो? आपने मुझसे शादी तो कर लिया है, लेकिन मैं आपको कभी प्यार नहीं कर सकता हूँ। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा। आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? तियांग ने जंगकुक से कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, तो मैं भी वही करूँगा जो मुझे करने का मन होगा। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, आपको किसने रोका है? तो तियांग कहता है, अच्छी तरह से सोच समझ कर कहना जंगकुक। जंगकुक कहता है, मैंने कहा ना, आपको जो करना है आप कर सकते हो। तो तियांग कहता है, हाँ ठीक है, तो जाओ अभी। जंगकुक अपनी पार्टी करने के लिए यूनो को कॉल करता है और उसे कहता है, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे साथ डेट पर जाने वाला हूँ। यूनो कहता है, क्या सच में? लेकिन तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना जंगकुक? जंगकुक ने कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया है, मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। तो यूनो कहता है, हाँ ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ कार लेकर। जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, क्लब आ जाओ, मैं भी वहीं पर आता हूँ। तियांग को इन सारी बातों को सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो अपनी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आज तो जंगकुक भी बहुत ज़्यादा खुश था। उसको लगता है कि वो जो चाहता है वो कर सकता है। वो पूरी तरह से आज़ाद है। उसको यूनो के साथ डेट पर जाना था, मस्ती करना था और लड़की के साथ डांस भी करना था। जंगकुक ब्लैक कलर का सूट पहनकर तैयार हो जाता है। आज वो पूरी रात पार्टी करने वाला है और बहुत देर तक रहने वाला है क्लब पर। जंगकुक तैयार होकर कार पर बैठ जाते हैं और ड्राइवर से कहता है, आप कार से बाहर निकल जाओ, मुझे ही ड्राइविंग करना है। तो ड्राइवर ने कहा, लेकिन मैं ड्राइव कर देता हूँ, आपको क्या ज़रूरत है ड्राइविंग करने का? जंगकुक कहता है, मैंने कहा ना मैं ड्राइव कर सकता हूँ, तो आपको आने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी मैं घर आने में बहुत ही लेट हो जाएगा, तो आप मेरे साथ जाकर क्या करोगे? बाहर निकलो। तो ड्राइवर कार से बाहर निकल जाते हैं। ड्राइवर जंगकुक को बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक समझ नहीं रहे थे। ड्राइवर ने जंगकुक से कहा, जब आप शाम को घर लौटने वाले हो तब आप कार ड्राइव नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, तो तब आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जंगकुक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, और अगर मैं कार ड्राइव नहीं कर पाया तो मैं अपने दोस्त के घर चला जाऊँगा। आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मेरा पीछा करना चाहते हो ना? तो ड्राइवर अपनी मजबूरी की वजह से रुक जाते हैं। जंगकुक कार लेकर निकल जाते हैं। यहाँ पर तियांग ऑफिस में काम किए जा रहे थे, बहुत ही थक गया था। उसको कॉफ़ी की ज़रूरत है। जिमिन तियांग के लिए कॉफ़ी लेकर आते हैं और बोगम ने तियांग को कॉल किया। तो जिमिन कहता है, तुम बोगम के साथ बातें करो, मुझे मीटिंग पर जाना है, योंगी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। तियांग कहता है, ठीक है, तुम मीटिंग पर चले जाओ और मैं यहाँ पर संभाल लेता हूँ। वो बोगम का कॉल रिसीव करते हुए कहता है, क्या हुआ बोगम, तुम मुझे इस टाइम पर कॉल कर रहे हो? बोगम कहता है, तियांग, मैंने सुना है कि तुम्हारा हस्बैंड किसी क्लब पर पार्टी करने के लिए आया है। तो तियांग कहता है, तुम्हें कैसे पता? तो बोगम कहता है, वो मैंने उसको देखा है और वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ था। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर चुके हैं, कुछ देर पहले ही आया है, लेकिन आने के बाद से ही ड्रिंक कर रहा है। तियांग, उसको इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तो तियांग ने अपने ड्राइवर को कॉल किया और उसको कहा कि जल्दी से जंगकुक को घर लेकर आओ। तो ड्राइवर ने कहा, वो मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए। तियांग कहता है, रबिश, तुम्हें किसने कहा? उसको अकेला छोड़ने के लिए तुम क्यों नहीं गए? तो ड्राइवर ने कहा, मैंने उसको बहुत समझा था, लेकिन उसने मुझे साफ मना कर दिया, तो मैं क्या करता? तियांग ने अपनी ड्राइवर से कहा, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, मुझे क्या करना है। तो तियांग ने किसी आदमी को कॉल किया और तियांग ने कहा कि तुम जंगकुक को जाकर किडनैप कर लो। तो उस आदमी ने कहा, क्या? लेकिन प्रेसिडेंट, वो तो आपका हस्बैंड है ना, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या आप मजाक कर रहे हो? उसके बाद आप मुझे जान से तो नहीं मार डालोगे? तियांग कहता है,
तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक करने के मूड में हूँ क्या? मैंने कहा कि तुम मेरे एरोगेंट हस्बैंड को जाकर किडनैप कर लो। तुम्हारे लिए ऑर्डर है और तुम्हें करना पड़ेगा। तो फिर फ़ोन की ऑपोजिट साइड से उस आदमी ने कहा, क्या सच में मुझे ऐसा करना है? तियांग ने कहा, अगर तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो जल्दी से जाकर मैंने जो कहा वो करो। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है, काम हो जाएगा। मैं 1 घंटे में उसको अपने पास बंदी बना लूँगा। तियांग कहता है, तुम्हारे पास नहीं, मैं एड्रेस भेजता हूँ, उसी जगह पर लेकर आना। तो उस आदमी ने कहा, ओके। उसके बाद तियांग ने बहुत ही शांति से अपना काम करने लग गया और यहाँ पर जंगकुक को किसी आदमी ने किडनैप कर लिया और इसको एक बहुत ही अंधेरे रूम में आकर बंद कर दिया। चेयर के साथ बहुत ही टाइटली बांध कर रखा था। जंगकुक इतना सारा डींग करने के बाद भी उसको काबू में लाना बहुत ही मुश्किल था। जंगकुक अपने हाथ पैर को बहुत ही जोर जोर से पटक रहे थे। तो उस आदमी ने जंगकुक को चेयर के साथ टाइटली बांध दिया और तियांग को कॉल करके कहा, काम हो गया है, मैं उसको अपने बताए हुए एड्रेस पर लेकर आया हूँ, आप चाहो तो आकर देख सकते हो। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम लोग चले जाओ, तुम्हारा काम हो गया है और उसको कोई चोट नहीं लगना चाहिए। तो उस आदमी ने कहा, ठीक है, हमें हमारा पैसा मिलने से मतलब है। आपने हमें ऑर्डर दिया और पैसे भी मिल गए हैं, तो हम अपना काम पूरा करने के बाद यहाँ से चले जा रहे हैं, आप उसको संभाल लेना। तियांग कहता है, हाँ ठीक है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे थे तो उस आदमी ने कहा, चुप हो जाओ, तुम इतना डीलिंग करने के बाद भी इतना ज़्यादा शोर कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो बेहोश पड़े होकर रहना चाहिए ना। देखो, मैं तुम्हें कुछ कर भी नहीं सकता हूँ क्योंकि उसने कहा कि तुम्हें चोट नहीं लगना चाहिए, लेकिन तुम्हें बांधना ज़रूरी है, तुम बहुत ही छिटक रहे हो। तो जंगकुक ने कहा, किसने कहा? तो उस आदमी ने कहा, पता नहीं उसको क्या हो गया है, वो अपने ही हस्बैंड को क्यों किडनैप करने के लिए कहा और खुद ही अपने हस्बैंड को किडनैप करवाने के बाद हमें पैसे भी दे रहे हैं। लगता है प्रेसिडेंट की दिमाग खराब हो गया है। और वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। जंगकुक नशे की हालत में होने के बाद भी एक बात सुन लेता है और जैसे ही तियांग यहाँ पर आ जाते हैं, जंगकुक के सामने वाले चेयर पर बैठ जाते हैं। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, कैसे हो तुम? जंगकुक कहता है, तो तुम हो, मुझे यहाँ पर किडनैप कर कर लेकर आए हो, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? पहले तो तुम मुझे बोलते हो कि मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ और तुम्हें जो करना है तुम वो करोगे, उसके बाद तुम मुझे यहाँ पर लेकर आते हो, वो भी अपने ही हस्बैंड को किडनैप करवाने के बाद, किसी को पैसे भी देते हो। तियांग कहता है, तुमने कैसे ड्रिंक किया है? हाँ, ड्रिंक करने के बाद लगता है तुम अभी भी होश में हो। जंगकुक कहता है, मुझे ड्रिंक करने की आदत है। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा ना कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है तो मुझे कुछ याद नहीं रहेगा और तुम चाहो मुझे कुछ भी कर सकते हो और किडनैप करने के बाद तुम मुझसे बहुत सारी बातें उगाल लोगे, है ना? मैं किसके साथ डेट पर जाता हूँ, कितने सारे अफेयर्स थे मेरे, ये सब कुछ जानना चाहते हो क्या? तियांग कहता है, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ इस बारे में इंटरेस्ट है कि तुम अभी मेरे हस्बैंड हो और इस टाइम पर तुम किसी के साथ भी डेट नहीं कर सकते हो। पहले तुमने जो भी किया है मैंने उसके लिए तुम्हें माफ़ करने के बारे में सोच लिया था, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम जो करने के बारे में सोच रहे थे और जो करने के लिए गए थे उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ जंगकुक। और मैं तुम्हें इस जगह पर लेकर आया हूँ कि तुम चाहकर भी इस जगह से कहीं और नहीं जा सकते हो, तुम यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुके हो। जंगकुक जैसे ही तियांग ने उसके हाथ पैर खोल दिया और उससे कहा, देखो तुम कितना छटकते हो, इस वजह से तुम्हें बांधना पड़ा और तुम्हारे हाथ पैरों पर निशान बन गए। जंगकुक ने अपनी आंखों से पट्टी खोलने लग गए। उसने देखा तियांग अपनी पैंट से बेल खोल रहा था। जंगकुक बहुत ही डर जाते हैं, उसको लगा तियांग उसको मारने वाला है, लेकिन तियांग ने तो अपनी बेल को हाथ में बहुत ही अच्छे से टाइटली बांध लिया। उसके बाद जंगकुक के करीब गए और जंगकुक के सामने बेल दिखाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे क्या करने वाला हूँ? जंगकुक तियांग से कहता है, तो तुम मुझे मारने वाले हो? हाँ, तुम एक प्रेसिडेंट होकर ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर तुम्हारे जैसा प्रेसिडेंट होने से ना होना अच्छा है। तुमने मुझसे शादी किया मेरे साथ ऐसी हरकतें करने के लिए? मैं डैड से कह दूंगा कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। मैं अभी डैड को कॉल करना चाहता हूँ। तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास फ़ोन है? जंगकुक जैसे अपने फ़ोन को चेक करने लगा, उसके पास कोई फ़ोन नहीं था। तियांग अपने हाथ में फ़ोन दिखाते हुए कहता है, क्या ये फ़ोन तुम्हारा है? जंगकुक कहता है, वो तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तो तियांग ने कहा, तुम जब यहाँ पर आ रहे थे तुम्हारी जेब से निकलकर नीचे गिर गया था तो उन लोगों ने मुझे दे दिया। हो सके तो मुझसे फ़ोन छीन कर दिखाओ।
तो जंगकुक तियांग से फ़ोन छीनने लगा, लेकिन तियांग ने जंगकुक को टाइटली बाहों में ले लिया और उसको गोद में उठाते हुए बेडरूम लेकर आए। जंगकुक कहता है, तुम मुझे इस कौन सी जगह पर लेकर आए हो, इतने अंधेरा क्यों है? तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम्हारे लिए अंधेरा ही ठीक है, क्योंकि तुम रात को बहुत पसंद करते हो ना। तुम्हें नाइट क्लब पर जाना है, पार्टी करना है, डांस करना है, रोमांस करना है, बहुत सारे लोगों के साथ डेट भी करना है। तुम अपनी फीलिंग्स को जानना चाहते हो ना। आखिर तुम्हें क्या पसंद है? मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझने के लिए मजबूर कर दूंगा कि तुम्हें क्या चाहिए। और जंगकुक को बेड के साथ टाइटली बेल्ट से बांध देता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। जंगकुक को बहुत ही पेन हो रहा था। तियांग जंगकुक से कहता है, मैं तुम्हें इतना पेन देने वाला हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दिया है और तुम्हें क्या चाहिए तुम वो भी समझ जाओगे। मैं तुम्हें ये भूलने नहीं दूंगा। हमेशा जब भी तुम किसी और के पास करीब जाने लगोगे ना, तुम्हें ये बात हमेशा याद देता रहेगा। तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही रूड बन रहा था। तो फिर ऐसे ही पूरी रात बीत जाता है। तियांग नेक्स्ट डे सुबह को सीढ़ियों से नीचे उतर कर हॉल में आ जाते हैं। यहाँ पर वो बैठकर बहुत ही मुस्कुराकर खुश हो रहे थे और कहता है, जंगकुक अब तो तुम किसी और के पास जाने के बारे में सोचोगे भी नहीं। लेकिन जंगकुक भी बहुत ही गुस्से में था। आखिर प्रेसिडेंट की इतनी हिम्मत, उसके साथ इतना फोर्स कैसे किया? वो उसको प्यार नहीं करता है, ना ही पसंद करता है। तो फिर जंगकुक ने भी ठान लिया कि उसको क्या करना है। वो अच्छी तरह से समझ गया है, वो ऐसे यहाँ से कभी भाग नहीं पाएगा। तियांग उसको ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जहाँ से जंगकुक बाहर अकेला नहीं निकल पाएगा। इसलिए जंगकुक ने सोच लिया, अब वो तियांग को अपनी मुट्ठी में लाने की कोशिश करेगा। उसके बाद वो यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा तियांग की मदद से, और तियांग कभी समझ भी नहीं पाएगा। जंगकुक ने अपना प्लानिंग करना शुरू किया और उसी तरीके से जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही अच्छा बन रहे थे। वो नीचे आया और तियांग से कहा, हस्बैंड, मैं आपको बहुत मिस किया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो ना सुबह को रोमांस करते हैं। तियांग की लैंप पर आकर बैठ जाता है और उसको टाइटली हक कर लेता है। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? जंगकुक कहता है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मुझे अपने प्रेसिडेंट हस्बैंड के साथ रोमांस करना है सुबह को, और तुम मुझे पागल बोल रहे हो। तियांग, क्या है ये सब कुछ? तियांग कहता है, तुम मेरे नाम से पुकार रहे हो। जंगकुक कहता है, आखिर हम दोनों हस्बैंड हैं। देखो अब तुम मुझे इस तरह से बातें मत किया करो ना। चलो ना सुबह को रोमांटिक किस करो मुझे। मुझे तुम्हारा किस बहुत पसंद आया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने हॉट हो। अगर पता होता तो मैं कभी किसी और के साथ डेट पर नहीं जाता। मुझे समझ में आ गया है कि मेरी शादी हो चुकी है और अब मुझे अपने हस्बैंड के साथ खुश रहना चाहिए, और मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तियांग कहता है, क्या सच में? क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? फिर से तुम वही हरकतें नहीं करोगे ना जो तुम शादी के पहले भी किया करते थे? तो जंगकुक ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे पता थोड़ी था कि तुम्हारे साथ मुझे इतना प्यार हो जाएगा। तियांग कहता है, एक ही रात में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? क्या सच में तुम ये बोल रहे हो ना, या फिर तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जंगकुक कहता है, मैंने कहा ना, मुझे कल रात बहुत मज़ा आया और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ तियांग। तियांग मन में कहता है, जंगकुक, तुम्हें शायद लगता है कि तुम खुद ही बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हो, लेकिन तुम नहीं जानते मैं तुमसे भी कहीं ज़्यादा क्लेवर हूँ। ठीक है, तुम मेरे साथ जो नाटक करने वाले हो, मैं भी तुम्हारे साथ वैसे ही नाटक करते जाऊँगा। उसके बाद तियांग भी जंगकुक के साथ सुबह सुबह रोमांस करना शुरू कर दिया, और वो उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली ये सब कुछ किए जा रहे थे। तियांग जंगकुक के साथ सुबह में ही शुरू हो गया था। जंगकुक तियांग से कहता है, चलो ना बेड पर चलते हैं, यहाँ पर मुझे कमर में दर्द हो रहे हैं। तियांग ने कहा, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? चलो। उसके बाद जंगकुक को गोद में उठा लिया और उसको बेडरूम लेकर आए, और यहाँ पर आने के बाद भी फिर से शुरू हो गए। दोनों बहुत देर तक ये सब कुछ करता है। जंगकुक मन में कहता है, जितना चाहे मेरे साथ ये सब कुछ कर लो, क्योंकि मैं बाद में तुम्हें नहीं मिलने वाला हूँ। तियांग, मैं तुम्हें हेट करता हूँ। उसके बाद तियांग मन में कहता है, जंगकुक, मुझे पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी ऐसी हालत बनाऊंगा ना, तुम यहाँ से भाग भी नहीं पाओगे। उसके बाद जंगकुक ने प्लानिंग बनाया है, उसको बीमार होना है ताकि वो तियांग का सिंपैथी ले सके, और तियांग उसको देखने के लिए डॉक्टर को बुलाएगा, और डॉक्टर की मदद से वो यहाँ से बाहर निकलेगा, हॉस्पिटल जाएगा, उसके बाद वहाँ से भाग जाएगा। जंगकुक ने बहुत ही अच्छा प्लानिंग बनाया है। तो जैसे ही वो बीमारी की होने का नाटक करना शुरू करता है, पहले तो तियांग को भरोसा नहीं हो रहा था। उसको लग रहा था शायद जंगकुक नाटक कर रहा है, लेकिन जंगकुक अपने पेट पकड़ते हुए रो रहा था और तियांग से कहता है, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है, मुझे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है,
वरना मैं मर जाऊंगा। तियांग ने जंगकुक की बीमारी की हालत देखकर उसको भी रियलाइज़ हो गया, शायद हो भी सकता है जंगकुक बीमार भी हो सकते हैं, तो डॉक्टर को कॉल करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, ये बहुत ही दूर है हॉस्पिटल से। तो तियांग जंगकुक को कहता है, क्या तुम सुबह तक इंतज़ार कर सकते हो क्या? अभी बहुत ही रात हो चुके हैं। जंगकुक कहता है, नहीं, मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना है, मैं बहुत ही ज़्यादा पेन फील कर रहा हूँ। और अपनी पेट पकड़ते रोए जा रहा था। तियांग की आंखों में से भी आंसू निकल आते हैं और जंगकुक से कहता है, देखो मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो सॉरी जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए। लेकिन मैं तुम्हें कभी इस हालत में नहीं देखना चाह रहा था। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, मैं तुम्हें खुद हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जंगकुक मन में कहता है, ये तो और भी बहुत ही अच्छा हो गया है। कहा मुझे डॉक्टर आकर देखने वाला था, उसके बाद मैं उसको समझाता और वो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाते। यहाँ पर तो वो खुद मुझे हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। अब तो मैं वहाँ से आसानी से भाग पाऊंगा। तियांग जंगकुक को कार में बैठाते हैं और वो खुद ड्राइव करने लगता है। तियांग ड्राइव करने के टाइम पर भी जंगकुक को यही बोले जा रहा था, जंगकुक प्लीज़ अपने होश में रहना, प्लीज़ तुम सेंसलेस मत हो जाना, तुम्हें होश में रहना है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, डॉक्टर तुम्हें चेक करके कहेगा तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक हो जाओगे, देखना तुम्हें दवाई मिल जाएगा। क्योंकि ये बहुत दूर जगह है, डॉक्टर यहाँ पर नहीं आने वाला है, तो मुझे ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। प्लीज़ जंगकुक हिम्मत मत हारना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। और वो बहुत ही स्पीड के साथ कार चला रहे थे। तियांग जंगकुक को अपनी सर को घुमाते उसको देखे जा रहा था। जंगकुक कहता है, आगे देखकर कार चलाइए वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। तियांग कहता है, क्या तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन इतना भी ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है, आगे देखकर कार चलाइए। तो जंगकुक कहता है, प्रेसिडेंट क्या आप मुझसे सच में बहुत प्यार करते हो, आप रो क्यों रहे हो? तियांग कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक। मैं तुमसे शादी करने के लिए कितने साल तक इंतज़ार किया है तुम्हें पता नहीं है। मैं हमेशा यही चाह रहा था कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनो, और मैंने जो कुछ भी अपनी लाइफ में कमाया है ना, वो तुम्हारे लिए है। इतने सारे पैसों का मैं क्या करूँगा अगर तुम ही मेरी लाइफ में नहीं रहोगे तो? जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है मैं समझ गया। तियांग कहता है, क्या तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है? जंगकुक कहता है, नहीं मुझे अभी भी पेन हो रहा है। तियांग जंगकुक से कहता है, मैं फिर से ऐसा कभी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुँचाऊँगा, और मैं तुम्हारे साथ इतना रूडली कभी बिहेव नहीं करूँगा, तुम जो चाहोगे वो ही करने दूँगा, ठीक है ना? देखो जंगकुक, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो, तुम मेरे प्यार को नहीं समझ रहे हो। जंगकुक तियांग से कहता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे इतना प्यार करते हो मुझे ये नहीं पता था। मुझे लगा शायद आप मुझसे शादी करना चाहते हो, ये आपका ज़िद है, लेकिन आपको मुझसे इतना प्यार कब हुआ? तियांग कहता है, मैं तुम्हें 10 साल से प्यार कर रहा हूँ जंगकुक। मैं जब तुम्हें 10 साल पहले देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गए थे, और मैंने मिस्टर जियोन से कहा था जब तुम अपनी शादी के लायक हो जाओगे तब मैं तुम्ही से ही शादी करूँगा, और उनको ये भी कहा था कि तुम्हारी शादी किसी और से ना कराए। जंगकुक तियांग से कहता है, कार घुमाइए और घर लेकर चलिए। तियांग कहता है, क्या क्या हॉस्पिटल नहीं जाना है? क्या तुम पहले से ठीक महसूस कर रहे हो? जंगकुक कहता है, वो मैं नाटक कर रहा था क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था और वहाँ से भागना था, क्योंकि आप मुझे इस जगह पर लेकर आए हो जहाँ से मैं भाग भी नहीं सकता हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं भागना है। तियांग कहता है, क्यों? क्या तुम अभी नहीं भागना चाहते हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए? जंगकुक कहता है, हाँ। तियांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं। जंगकुक कहता है, क्यों? तियांग कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें खुद उस जगह पर छोड़ने वाला हूँ जहाँ पर तुम जाना चाहते हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने पास फोर्सफुली नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हारे लिए 10 साल इंतज़ार किया है, तो कुछ और साल इंतज़ार कर लूँगा। जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, और ना ही तुम्हें फोर्स करूँगा। तो उसके बाद जंगकुक को तियांग उसके घर छोड़ देता है। तियांग को जंगकुक कहता है, क्यों ऐसा कर रहे हो? मुझे आपके साथ आपके घर जाना है। तियांग कहता है, नहीं अभी नहीं, जब तुम रियलाइज़ कर लोगे कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे फीलिंग्स क्या कहते हैं, और तुम किससे प्यार करते हो। क्या तुम मेरे पास वापस आना चाहते हो? क्या तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं? तुम इस बात को जब समझ जाओगे तब मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। मैं 10 साल इंतज़ार किया है और 10 साल इंतज़ार कर लूँगा, लेकिन तुम्हारा प्यार मुझे चाहिए। मैं इस तरह से तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ जंगकुक। जंगकुक तियांग से कहता है, हाँ तो ठीक है। उसके बाद तियांग भी अपने घर चले आते हैं, लेकिन तियांग को नींद नहीं आ रहा था।
त्यांग जंगकुक को बहुत मिस किए जा रहे थे। त्यांग कहता है मैंने क्या कर दिया है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा महान बन रहा था, लेकिन अब तो मुझे जंगकुक के बिना नींद भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर जंगकुक की भी वही हालत था। जंगकुक और त्यांग एक दूसरे को कॉल लगाए जा रहे थे, लेकिन किसी का फ़ोन नहीं लग रहा था। तो फिर जंगकुक ने भी फैसला कर लिया उसको त्यांग के पास आना है, और त्यांग ने भी फैसला कर लिया वो जंगकुक के पास जाना चाहता है। लेकिन फिर त्यांग को याद आता है वो एक प्रेसिडेंट है और वो अपनी बातों से मुकर नहीं सकता है। उसने जंगकुक से कहा था अगर वो उससे प्यार करेगा और वापस आएगा तभी वो उसके साथ होगा, वरना नहीं। तो त्यांग नहीं जाते हैं, लेकिन जंगकुक त्यांग के घर के दरवाजे पर नॉक करता है। त्यांग कहता है इतनी रात को कौन आया होगा। तो त्यांग ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। तो जंगकुक त्यांग को टाइटली पकड़ते हुए कहा, लो मैं वापस आ गया, क्या आप मुझे मिस कर रहे थे। त्यांग कहता है तुम इतनी रात को अकेला आए हो क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझसे क्यों नहीं कहा, मैं तुम्हें लेने आ जाता। जंगकुक क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। त्यांग कहता है क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। जंगकुक कहता है कैसे कहूँगा, आप मुझे मौका दोगे तभी कहूँगा ना, मैंने आपको इतना सारा कॉल किया है लेकिन आपका फ़ोन नहीं लग रहा है। जंगकुक कहता है क्या आप किसी और के साथ बातें कर रहे थे। त्यांग कहता है मैं भी तुम्हें कॉल लगा रहा था, लेकिन तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम और मैं एक दूसरे को कॉल लगाए जा रहे थे इसलिए फ़ोन नहीं लग रहा था। जंगकुक कहता हो सकता है, मैं आपको कॉल इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, मुझे एहसास नहीं था, लेकिन जब मैं आपसे दूर हूँ तो मुझे पता चल गया है और मैं आपसे दूर नहीं रह सकता हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है। और त्यांग जंगकुक से कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो। जंगकुक कहता है हाँ, अब क्या इंतज़ार कर रहे हो, मैंने कहा ना मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो आप मुझे इस तरह से घूरो मत, क्या मुझे अंदर नहीं आने दोगे। तो त्यांग ने जंगकुक को अपनी गोद में उठाते हुए उसके होठों पर किस करना शुरू किया। जंगकुक कहता है क्या कर रहे हो। त्यांग कहता है और क्या, तुम्हें किस कर रहा हो, तुमने कहा ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जंगकुक कहता है हाँ, तो तुम मुझे अभी क्या करना चाहते हो। त्यांग कहता है तुमने जो नाटक किया था उसको पूरा करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी टम्मी में इतना ज़्यादा पेन फील करवाना चाहता हूँ तुम सोच भी नहीं सकते हो। उसके बाद त्यांग जंगकुक को अपने रूम में लेकर आता है। जंगकुक कहता है देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा करने वाले हो, देखो तुम थोड़ा सा सोलो ले करना। त्यांग कहता है हाँ ठीक है, अगर तुम्हें सोलो पसंद है तो ठीक है। उसके बाद जंगकुक के साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन जंगकुक को मज़ा नहीं आ रहा था। तो जंगकुक ने त्यांग से कहा अब इतना भी सोलो मत करो कि मैं बोर हो जाऊँ। त्यांग कहता है या तो तुम्हें सोलो चाहिए या फिर फास्ट, तुम ही बताओ मुझे क्या करना है। जंगकुक त्यांग से कहता है मुझे इतना सोलो नहीं चाहिए। त्यांग कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, तो तुम्हें फास्ट पसंद है। उसके बाद त्यांग बहुत ही फास्टली करना शुरू किया। जंगकुक त्यांग से कहता है क्या इससे थोड़ा सा सोलो नहीं कर सकते हो। त्यांग कहता है मैं इससे सोलो नहीं कर सकता हूँ, या फिर तुम्हें सोलो चाहिए तो मैं पहले जैसे ही करना शुरू कर देता हूँ। त्यांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है तुम्हें करना है तो बहुत स्लो या फिर बहुत ही फास्ट, तुम मजाक कर रहे हो क्या त्यांग। तो फिर त्यांग मुस्कुराते हुए जंगकुक के होठों पर किस करते हुए कहता है मैं सच में मजाक कर रहा था तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम इसमें बहुत ही अच्छे लगते हो, जब भी तुम गुस्सा करते हो ना मुझे तुम्हें और भी प्यार करने का मन करता है, और तुम्हारी इस गुस्से की वजह से ही मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। जंगकुक कहता है तो ये बात है, तो मैं तुम्हें अब से बहुत ही डांटने वाला हूँ। त्यांग कहता है तुम एक प्रेसिडेंट को चैलेंज कर रहे हो क्या। जंगकुक कहता है हाँ मैं तो भूल ही गया, लेकिन इस प्रेसिडेंट को मैं कुछ भी चैलेंज कर सकता हूँ। त्यांग कहता है और मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद जंगकुक के साथ और भी नौटी हरकतें करने लगता है। दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। तो इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। जीवन वो मैजिकल यूनिवर्स पर भी जाकर वॉच कर लो।